CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम। बच्चों अगर आप जाना चाहते हो आपके फेवरेट कोर्सेज के अंदर और देश की टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर और वहां से बहुत ही नॉमिनल फीस में बहुत ही अच्छे पैकेज लेना चाहते हो और बढ़िया तरीके से अपनी स्टडीज को कंप्लीट करना चाहते हो तो CUET एंट्रेंस एग्जाम आप लोगों को पहुंचाएगा आपकी मंजिल तक। क्योंकि आपको पता है कि पहले जो इसमें एडमिशंस होते थे टॉप कॉलेजेस के अंदर वो होते थे 12th के परसेंटेज के बिहाफ पर। अगर मान लो किसी बच्चे के 96% अगर नंबर आए हैं और उसको DU के अंदर एडमिशन मिल गया और बाई चांस किसी बच्चे के 95% आए हैं और वो मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाया तो वो वहीं रेस से बाहर हो जाता था, उसे वहां पर एडमिशन नहीं मिल पाता था। लेकिन अब आपके लिए काम आसान कर दिया है NTA ने, क्योंकि 2022 से इन्होंने एग्जाम इंट्रोड्यूस कर दिया है CUET। अब इस एग्जाम से आप लोगों को सभी को मिलेगा बराबर मौका, बराबर चांस। जी हाँ, तो बच्चों आज हम पूरी की पूरी बातचीत करने वाले हैं कि कैसे आप लोग कौन से कोर्स में जा सकते हैं, क्या क्या चीजें होंगी, कौन सी यूनिवर्सिटीज के अंदर आप आसानी से जा सकते हो। मैं आपको सब इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत छोटी सी वीडियो के अंदर सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाने वाली है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि पहले जहां पर आप लोगों को 12th के बेस पे एडमिशन मिल जाता था, अब आपको एग्जाम देना पड़ेगा जिसका नाम है CUET। तो CUET एग्जाम आपको डेफिनेटली देना पड़ेगा, तभी आप लोग टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन ले पाते हैं। तो बच्चों आप लोगों को पता होगा जब आप टॉप यूनिवर्सिटीज में या कॉलेजेस में जाते हैं तो वहां पे आप लोगों को क्या मिलता है, हाईली क्वालिफाइड टीचर्स मिलते हैं, हाईली प्रोफेसर्स मिलते हैं जो कि अब अलग अलग यूनिवर्सिटीज से बहुत मतलब हाईली क्वालिफाइड होते हैं। तो उनसे पढ़ने के बाद में एक तो ये है कि आप लोगों को वहां पे ये है कि बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिल जाती हैं और आप लोगों का वहां पर जो प्लेसमेंट है वो भी बहुत अच्छा बहुत शानदार हो जाता है। क्योंकि अगर मैं DU की बात करूं बच्चे, एक ग्रेजुएट बच्चे का जो मतलब एवरेज पैकेज है वो बच्चे कम से कम 7 से 8 लाख रुपए का पैकेज है जो कि एवरेज DU के अंदर बच्चा ग्रेजुएशन करने के बाद प्राप्त कर लेता है ना। और अगर मैं बात करूं बीटेक वगैरह की तो बच्चे और भी हायर पैकेज है, 12-13 लाख के आसपास एवरेज पैकेज जाता है DU का। और भी जो यूनिवर्सिटीज हैं, BHU हैं या आप किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में जाते हो तो आपका जीवन सिक्योर हो जाता है, उसके बाद में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ बच्चे आप लोग जिन कॉलेजेस के अंदर जाते हो वहां पे बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज है वो बहुत होती हैं, बहुत तरह के फेस्ट होते हैं, कंपटीशन होते हैं, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मतलब एक बढ़िया एनवायरनमेंट आपको मिलता है। एक मौज वाली जिंदगी, आप लोग बढ़िया वाली जिंदगी कॉलेज के टाइम में भी जीते हो और उसके बाद में भी आप अच्छी नौकरी के साथ में अच्छा जीवन बिता पाते हो। और साथ ही साथ इन कॉलेजेस के अंदर जब आप जाते हो बच्चों तो आप लोगों को बहुत ही नॉमिनल सी फीस, यानी कि अगर मैं बात करूं DU के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो BA की फीस है आप ये मान के चलो कि 7-8 हजार रुपए ईयरली से यहाँ जो स्टार्टिंग हो जाती है। अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग फीसेज हैं। BTech तक के कोर्सेज की जो फीस है बच्चे 5-6-7 हजार रुपए से स्टार्ट होकर के मतलब एनुअली आपको इतना देना होता है। अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की भारी फीस की बात करें तो वो इनसे 4-4, 5-5 गुना होती है और वहां पर प्लेसमेंट के भी बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। तो ये तो वही बच्चे कि आपको क्यों CUET एग्जाम देना है, क्या है और कैसे क्या प्रोसेस होता है। अब इस एग्जाम को हम लोग दे कैसे, तैयारी कैसे करें, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं। तो आइएगा इसके बारे में हम आगे और बात कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको डिसाइड करना है आपका टारगेट, मतलब किस कोर्स में जाना है, कौन सा कोर्स आपका फेवरेट है, किस कोर्स में आपको इंटरेस्ट है। क्या आप BTech करना चाहते हैं, BSc करना चाहते हैं, BCom करना चाहते हैं। उसके बाद आप लोग रिसर्च ये करें कि उस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर आप लोगों का जो कॉलेज है वो कौन सा बेस्ट है, किसका सबसे ज्यादा बेस्ट रिजल्ट रहता है उस कोर्स के अंदर। और उसके हिसाब से बच्चे आप लोगों को अपने सब्जेक्ट्स को डिसाइड करना है कि इस कोर्स के लिए इस पर्टिकुलर कॉलेज या यूनिवर्सिटी की क्या एलिजिबिलिटी है, वो कितने सब्जेक्ट डोमेन में मांगता है, लैंग्वेज आपको वहां पर चाहिए या नहीं चाहिए, GT आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ये सब क्या होता है लैंग्वेज GT, ये मैं आपको अभी बता देता हूं बच्चों। देखिएगा अच्छा आपको अगर इस चीज की जो एलिजिबिलिटी है वो चेक करनी है तो आप लोग यहाँ पर CUET.samarth.ac.in पर जाकर अपनी यूनिवर्सिटी पे क्लिक करके और उसके जो कोर्सेज हैं उनकी सभी की एलिजिबिलिटी प्रॉपर रूप से आप चेक कर सकते हो कि किस कोर्स में आपको क्या चाहिए। फिर भी कोई दिक्कत होगी तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, हम आपको पर्सनल यहाँ पर गाइड कर देंगे, ठीक है। अब बच्चे आप लोगों को मैं अगर बेसिकली बताऊं तो यहाँ पर जो 3 फेज होते हैं। पहला फेज होता है लैंग्वेज का, यानी कि लैंग्वेज टेस्ट आपको देना होता है। 13 लैंग्वेज यहाँ पे आप लोगों को मिलती है जिसमें से आपको एक लैंग्वेज देना होता है, 2 भी दे सकते हैं। एक लैंग्वेज यहाँ पर मैंडेटरी है, हिंदी इंग्लिश के अलावा और भी लैंग्वेजेस होती हैं। उसके बाद बच्चे आता है आपका डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट वो जो आप 12वीं में पढ़ रहे हैं, जैसे आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, जो भी आपकी डोमेन है, चाहे आप आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, जो भी आपके डोमेन सब्जेक्ट हैं वो आप पढ़ते हैं। बच्चे 80% चीजें वही होती हैं जो आप 12th में पढ़ रहे होते हो। थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा इंक्रीज होता है 20% चीजें CUET एग्जाम के हिसाब से लेवल ऑफ क्वेश्चन वहां पर बढ़ जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर जो ये डोमेन्स है, ये 3, 4, 5 जितने भी आप चूज करते हो अकॉर्डिंग टू द एलिजिबिलिटी ऑफ योर कोर्स एंड कॉलेज, ठीक है।
उसके बाद आता है इन सब का किंग कॉन्ग यानी कि जनरल टेस्ट, जो कि आप लोगों ने पहले कभी सुना नहीं होता, पढ़ा नहीं होता। अब सर ये जनरल टेस्ट का क्या मामला है, ये पढ़ना है नहीं पढ़ना है, क्या करना है? बच्चे जनरल टेस्ट आप लोगों का एक टेस्ट होता है जिसके अंदर 60 क्वेश्चन आपको मिलते हैं क्वांट, रीजनिंग और जीएस के सेक्शन से। अब बच्चे कुछ कोर्सेज के अंदर इसकी जरूरत होती है और कुछ कोर्सेज के अंदर इसकी जरूरत नहीं होती है, मतलब कि 60-70% के अंदर ये चीजें अनिवार्य होती हैं। तो बच्चे फिर भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप जनरल टेस्ट देते हो तो सेफर साइड क्या होता है, जैसे मान लो कि डीयू से आपने कोई बीएससी को चूज कर लिया, आपको वहां पे मान लो जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं, आपने कहा जी मैं तो नहीं पढ़ता, कोई टेंशन नहीं, मेरे को फालतू में बचड़े में नहीं पढ़ना है। लेकिन क्या हुआ बच्चे, आपका कोई 1-8% से मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, आप वहां से रह गए, तो आपके पास जो दूसरी यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी थी उसमें जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड था, मान लो बीएचयू में जाना था तो वहां पे आप लोग दोबारा 1 साल का ड्रॉप नहीं दे सकते। सेफर साइड आप लोगों को जीटी लेके चलना पड़ेगा। अगर आप एक लैंग्वेज, जीटी और 3 डोमेन लेकर के चलते हो तो आप लगभग कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाते हो। साथ ही साथ बच्चे एक फायदा और है जीटी का, अगर आप कल को कोई और कंपटीशन एग्जाम देते हो तो अब नॉर्मली जितने भी गवर्नमेंट के भी एग्जाम है और जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स है बच्चे, वहां पे आप लोगों को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी और जीएस यानी कि जनरल स्टडीज का पोर्शन मिल जाता है, तो वहां पे भी काम आता है, आपके हमेशा काम आएगा। पीजी के एंट्रेंस पे भी जाओगे वहां पे भी आपको काम आएगा। तो आई सजेस्ट कि आप लोगों को ये जरूर करना चाहिए जीटी। तो ये हो गई इन तीनों चीजों की बात। अब आपके इनके कॉम्बिनेशन बनते हैं आपके कोर्सेज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि किसमें क्या चीज आप लोगों को चाहिए। तो बच्चे आप लोगों को जो सबसे ज्यादा फोकस करने वाली यहाँ पर चीज है, क्योंकि 12th की तैयारी जैसे ही शुरू होती है तो आप अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ना शुरू कर देते हो, फिर आपके मिड टर्म्स आते हैं, प्री बोर्ड्स आते हैं, तो मिड टर्म यानी कि हाफ काम होने तक आप लोगों का, उसके बाद आप लोग जैसे जैसे थोड़ा कम टाइम मतलब अपने बोर्ड्स को देते हो, थोड़ा सा आप टाइम जो है वो जीटी को, जनरल टेस्ट को देना शुरू कर देते हो, लैंग्वेज को टाइम देना शुरू कर देते हो। ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग से उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं तो आपसे मतलब बैलेंस नहीं हो पाता है। तो आप जैसे आधा सिलेबस आपका हो गया तो थोड़ा थोड़ा वेटेज आप सीयूटी को देना शुरू कर दीजिए। जब तक आपके बोर्ड एग्जाम्स होंगे आप लोगों का 80% जो डोमेन सब्जेक्ट है वो तैयार हो चुका है, क्योंकि वही तो 12th में। अब जो 20% बाकी है उसके लिए आपको 1-1.5 महीने का टाइम मिलता है आपके बोर्ड्स एग्जाम के बाद सीयूटी के एग्जाम तक। उस दौरान ही आप लोग जनरल टेस्ट को और बढ़िया तरीके से, ऐसा नहीं है कि तब जनरल टेस्ट स्टार्ट करेंगे, बच्चा स्टार्ट अभी करना है, लेकिन आप लोगों को 1 घंटा आधा घंटा डेली इसके ऊपर काम करना है। ठीक है, तो बच्चे आप लोगों को अगर चाहिए अपना ड्रीम कॉलेज और बढ़िया फ्यूचर, अच्छी जिंदगी, अच्छा जीवन आप लोग अगर जीना चाहते हैं तो आप लोगों को बहुत जरूरी हो जाता है कि तो आप इन सारी चीजों पे ध्यान दें। मैंने इस छोटे से वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश की है, लेकिन बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, हर चीज कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी कोई अगर चीज आपको रिक्वायर्ड हो तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। मेरा नाम है अमित शर्मा और बच्चों हमारा जो एक बैच है जिसके अंदर ये सारी चीजें आप लोगों को मिल जाती है बहुत ही नॉमिनल सी फीस में, तेजस्वी बैच जो आपका साइंस अड्डा पर आपको अवेलेबल मिल जाएगा। साथ ही साथ आप इसको अड्डा की वेबसाइट पर जाकर खरीद सकते हैं और अभी जो है आप इसके मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कोड यूज कर सकते हैं मेरा Y828, इसके साथ आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलता है, पर्सनल गाइडेंस मिल जाती है, मतलब आप लोगों के सीयूटी एग्जाम के लिए आप लोगों को बेहतरीन तैयारी करने का एक बढ़िया माध्यम मिल जाता है। चलेगा, शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में फिर से। एक बार कोई समस्या परेशानी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, शुक्रिया।